हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी पुराने नापी के ब्लाउज से नाप लेके ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग करना। ये हमारा पुराना नापी का ब्लाउज़ है। ये अस्तर और मेन फैब्रिक है। तो अस्तर पे मार्किंग करने के लिए ये हमारे पुराना नापी का ब्लाउज से हम नाप लेंगे, जो कि काज पट्टी की तरफ से हम चेस्ट के लिए नाप लेंगे, जो कि हमारा 9 इंच है। अगर आप में हुकाई पट्टी है तो आप हुकाई पट्टी की तरफ से इसी तरह से नाप ले सकते हैं। अब दोनों पल्लों को बिल्कुल बराबर रखेंगे और शोल्डर से लेके नीचे तक की लंबाई के लिए माप कर लेंगे, जो कि हमारा 13.5 इंच है। अब इसी तरह से हम कमर के लिए नाप लेंगे। तो देख सकते हैं कमर हमारी 8 इंच में 2 सूता कम है। अब गले का नाप लेंगे। तो इस तरह से दोनों पल्लों को अच्छे से सेट करते हुए रखेंगे और सबसे पहले आगे के गले के लिए माप करेंगे। तो यहाँ से हम इंची टेप को रखेंगे और देख सकते हैं जो हमारे गले की लंबाई है वो 6 इंच है। अब हम स्लीव्स की लंबाई नापेंगे। तो यहाँ से जो स्लीव्स की लंबाई है वो हमारी 9.5 इंच है। अब इसी के अकॉर्डिंग अस्तर पे मार्किंग करेंगे। उसके लिए हमने अस्तर को डबल फोल्ड कर लिया है और ये देख सकते हैं 11 इंच पे हमने इसे डबल फोल्ड किया है। जितना भी आपका चेस्ट साइज़ हो आप उसमें 2 इंच प्लस करके अस्तर को फोल्ड कर सकते हैं। फोल्ड करने के बाद हमें नीचे से इस तरह से 1 इंच पे एक मार्किंग करनी है। ये देखिए 1/2 इंच हमारा शोल्डर जॉइंट में जाएगा और 1/2 इंच हमारा नीचे की तरफ सिलाई में। इसे सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद आपके ब्लाउज़ की जो भी तैयार लंबाई हो आप उस पर मार्क कर लीजिए। तो हमारे ब्लाउज़ की तैयार लंबाई 13.5 इंच है, तो हमने 13.5 इंच पे मार्क कर लिया है। अब शोल्डर हम 5.5 इंच रखेंगे। तो देख सकते हैं 5.5 इंच पे हमने मार्किंग कर ली है। इसे भी सीधा कर लेंगे। अब हम आर्म होल के लिए लंबाई लेंगे। तो आर्म होल की जो लंबाई रखेंगे वो 6 इंच में 2 सूता कम रखेंगे, क्योंकि पीछे का गला हमारा डीप है। यहाँ से भी इसकी लंबाई हम 5.5 इंच ही रखेंगे और इस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट एक लाइन बना लेंगे। इसे भी सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद अब हमें इसमें कोने से 1 इंच एक सूता पे एक मार्क करना है और इस तरह से मिला देंगे। अब हमारे चेस्ट का चौथाई भाग 9 इंच है, तो हमने 9 इंच पे मार्क किया है और 2 इंच हमने एक्स्ट्रा रखा है। हमारे कमर के चौथाई भाग 8 इंच में 2 सूता कम है, तो इस तरह से 8 इंच में 2 सूता कम पे एक मार्क करेंगे। 1 इंच टक्स के लिए रखेंगे और 2 इंच हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक रहेगा। अब इसे भी इस तरह से सीधा कर लेंगे। पीछे के पल्ले में गले की कटिंग करनी है, तो इस तरह से पुराने नापी का ब्लाउज लेंगे और नीचे से जितने भी गले की लंबाई है उसको मार्क करेंगे, जो कि हमारा 3 इंच है। तो इस तरह से 3 इंच पे एक मार्क कर लेंगे। इसकी चौड़ाई हम 2.5 इंच रखेंगे। इस तरह से ऊपर की साइड भी इसकी चौड़ाई हम 2.5 इंच ही रखेंगे। इसे भी इस तरह से सीधी कर लेंगे। अब हम इसमें गोल गले का शेप बनाएंगे। आप जिस भी तरह का गला पहनना चाहती हैं उसी तरह से उसमें मार्किंग कर सकती हैं। टक्स के लिए 4 इंच पे मार्किंग करेंगे। इस तरह से चौड़ाई हम इसकी 4 इंच रखेंगे और लंबाई भी हमें 4 इंच ही रखनी है और 1/2 इंच हमें टक्स को नीचे की साइड दबाना है। ये देखिए इसे भी इस तरह से सीधा कर लेंगे। देखिए बिल्कुल सीधा कर लिया है। सीधा करने के बाद अब यहाँ से हमें इंची टेप को सीधा रखना है और बीच से फोल्ड कर लेना है और बिल्कुल सेंटर में एक मार्किंग करेंगे और इसी मार्किंग से हमें आर्म होल की गुलाई बनानी है। ये देख सकते हैं इस तरह से। अब जिस तरह से हमने इसमें मार्किंग की है उसी तरह से हम इसे कट कर लेंगे। ये देखिए बिल्कुल मार्किंग के ऊपर से हमें कट करना है।
पीछे के पल्ले की कटिंग हमने कर ली है। अब हम आगे के पल्ले की कटिंग करेंगे। तो इस तरह से अस्तर को रखेंगे और उसके ऊपर से हमें पीछे के पल्ले को सेट करना है। इस तरह से बंद भाग को मिलाते हुए हमने इसे सेट कर लिया है। अब इसी के बराबर से हमें इसमें मार्किंग कर लेनी है। ये देखिए, नीचे भी इसी तरह से मार्किंग करनी है हमें। अब हम पीछे के पल्ले को हटा लेंगे इस तरह से। अब हमें नीचे की साइड 1 इंच पे मार्किंग करनी है। अगर आपको तुरपाई पट्टी ज्वाइन करनी है तो 1 इंच पे मार्किंग करिए, और अगर आपको उसको पलटना है तो आप 2 इंच पे मार्क कर लीजिए बढ़ा के। बेल्ट के लिए हमने 3.5 इंच पे मार्क किया है बंद भाग की साइड। खुले हुए भाग की साइड 3 इंच में 2 सूता कम पे एक मार्किंग करेंगे और इस तरह से बेल्ट का शेप बनाएंगे। बेल्ट का शेप बनाने के बाद अब हम गले की लंबाई लेंगे, जो कि हमारी तैयार 6 इंच है। तो हम 6.5 इंच पे मार्क करेंगे, क्योंकि 1/2 इंच हमारा शोल्डर जॉइंट में जाएगा। गले की चौड़ाई नीचे से हम 2.5 इंच रखेंगे और इस तरह से हल्का हल्का सा फैलाव देते हुए हम गले का शेप बनाएंगे। अगर आप इस तरह से गले का शेप बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा आपका गला बन के रेडी होगा। नहीं तो जब आप गले को रेडी करेंगे तो वो बहुत ही फिनिशिंग के साथ गोलाई में नहीं बन पाएगा। तो आप जब भी गले के लिए शेप बनाएं तो इसी तरह से बनाएं। अब हमें आगे के पल्ले में गहराई के लिए मार्किंग करनी है। तो हमने फिर से इस तरह से एक बॉक्स बना लिया है और 2 सूता अंदर की साइड एक लाइन बनाएंगे। अब हम टक्स की मार्किंग करेंगे। तो ये हमारा पुराना नापी का ब्लाउज़ है। इसमें शोल्डर पे इंची टेप को रखते हुए हमें जो भी हमारा नीचे का टक्स है उसको मापेंगे। तो हमारा 10 इंच है, इस तरह से देख सकते हैं। तो ऊपर से हमें इंची टेप को सीधी रखना है और 10.5 इंच पे मार्किंग करनी है, क्योंकि 1/2 इंच हमारा शोल्डर जॉइंट में जाएगा। इस तरह से देख सकते हैं हमने 10 इंच पे मार्किंग कर ली है। यहाँ से जो हम उसकी दूरी रखेंगे वो 4 इंच रखेंगे और इस तरह से इंची टेप को 1.5 इंच पे फोल्ड करते हुए बिल्कुल सेंटर में रखेंगे और इस तरह से मार्किंग कर लेंगे, क्योंकि नीचे का जो हमारा टक्स होता है उसे हमें 1.5 इंच दबाना होता है। अब इसी तरह से 2 इंच पे एक मार्क करेंगे। इधर साइड भी 2 इंच पे मार्क करना है और इधर भी हमें 2 इंच पे ही मार्क करना है। यहाँ से भी देख सकते हैं इसे 2 इंच पे मार्क कर लेना है। अब इस तरह से इन सभी को मिला देंगे। ये देखिए, मिलाने के बाद हमें जिस तरह से मार्किंग की है उसी तरह से इसे कट कर लेना है। ये देखिए, इस तरह से हमें इसे कट कर लेना है। अब आगे के पल्ले की कटिंग हमने कर ली है, बीच से भी इसे अलग कर लेना है। ये देखिए, इस तरह से। अब हम स्लीव्स को कट करेंगे। उसके लिए हमें अस्तर को 4 फोल्ड करना है। ये देखिए, तो जितना भी आपके चेस्ट का चौथाई भाग हो उतने में आपको अस्तर को 4 फोल्ड करना है। तो हमारे चेस्ट का जो चौथाई भाग है वो 9 इंच है, तो हम 9 इंच पे ही अस्तर को 4 फोल्ड करेंगे। यहाँ से देख सकते हैं ये कम है, तो आप इसको बढ़ा के इस तरह से फोल्ड कर सकते हैं और इसमें जो भी कम होगा अस्तर उसको आप जॉइंट कर लीजिएगा। देख सकते हैं हमने 9 इंच पे इसे 4 फोल्ड कर लिया है। अब हम इसमें मार्किंग करेंगे। ये देख सकते हैं पीछे की साइड 1/2 इंच पे एक मार्किंग कर लेंगे बिल्कुल सीधी। और अब यहाँ से जो इसकी लंबाई है वो है 8.5 इंच 2 सूता। तो स्लीव्स को हमें 3.5 इंच डाउन करना है। हमने 3.5 इंच पे मार्क कर लिया है और अंदर की साइड हम 1.5 इंच पे मार्क करेंगे। यहाँ से देख सकते हैं जो कि हमारा आर्म होल है। अब बिल्कुल इसी पे हमें शेप बना लेनी है स्लीव्स का जो राउंड है वो मैं आपको दिखाती हूँ। देख सकते हैं इस तरह से रखेंगे इंची टेप को और माप करेंगे, जो कि हमारा 5.5 इंच है। तो हमने 5.5 इंच में मार्क कर लिया है और 1.5 से 2 इंच हमें इसमें एक्स्ट्रा फैब्रिक रखना है। इससे ज़्यादा आपको एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं रखना है। अब इस तरह से इसे सीधा कर लेंगे और सीधा करने के बाद हमें जिस तरह से मार्किंग की है उसी तरह से स्लीव्स को कट कर लेंगे बिल्कुल मार्किंग के ऊपर से। ये देखिए, साइड से भी इसे कट कर लेंगे।
और जितना भी इसमें अस्तर कम है उसको हम जॉइंट कर लेंगे बाद में। ऐसे देख सकते हैं। अब हम इसमें अंदर की साइड गहराई के लिए मार्किंग करेंगे और 2 पल्ले को अलग करते हुए हम गहराई को भी कट कर लेंगे इस तरह से। स्लीव्स की गहराई को भी हमने कट कर लिया है। अब इसी तरह से मेन फैब्रिक को भी कट कर और अब हम इसकी सिलाई करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम आगे के पल्ले की सिलाई करेंगे। तो हमें अस्तर और मेन फैब्रिक दोनों को इस तरह से सेट करना है। मेन फैब्रिक को हमें सीधी साइड रखना है और अस्तर को अंदर की साइड रखते हुए हमें इसके चारों तरफ सिलाई लगानी है। इस तरह से मेन फैब्रिक और अस्तर दोनों को अच्छे से पकड़ते हुए बिल्कुल किनारे से स्टिच करेंगे। ये देख सकते हैं इस तरह से। अब हम इसे कट कर लेंगे और इसमें जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम छांट लेंगे। देख सकते हैं। अब हम इसमें टक्स की सिलाई करेंगे। तो उसके लिए हमें इस तरह से कपड़े को 1/2 इंच पकड़ते हुए स्टिच करना है। ये देखिए, नीचे का जो टक्स है उसे हमें 1.5 इंच कपड़े को पकड़ते हुए स्टिच करना है। ये देख सकते हैं। अब इस तरह से साइड वाले टक्स को हम स्टिच करेंगे। इसमें भी हमें 1/2 इंच कपड़े को पकड़ते हुए इस तरह से स्टिच करना है। अब हम आर्म होल की साइड स्टिच करेंगे। उसे भी हमें 1/2 इंच कपड़े को पकड़ते हुए स्टिच करना है। ये देख सकते हैं, चारों टक्स को हमने स्टिच कर लिया है। अब हम बेल्ट की स्टिचिंग करेंगे। तो उसके लिए ये हमारा मेन फैब्रिक है और ये हमारी बेल्ट है। तो दोनों को इस तरह से पकड़ते हुए नीचे की साइड हमें 2 सूता कपड़े को पकड़ते हुए इसे स्टिच करना है बिल्कुल स्ट्रेट। और अब हम इसे कट कर लेंगे। कट करने के बाद हमें इसे पलट लेना है। पलटने के बाद बिल्कुल कॉर्नर से इसमें सिलाई लगानी है। बिल्कुल स्ट्रेट में सिलाई लगानी है हमें। इस तरह से देख सकते हैं। अब इसे भी हम कट कर लेंगे। ये देखिए, कट करने के बाद हमें इसके किनारे से दोनों कपड़े को एक सूता पे स्टिच कर लेना है बिल्कुल किनारे से, जिससे हमारा अच्छे से फिक्स हो जाए। अब हम इसे कट कर लेंगे और जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम छांट लेंगे। अब हम बेल्ट को ज्वाइन करेंगे। इसके लिए इस तरह से बेल्ट को रखेंगे और इस पर स्टिचिंग करेंगे। अच्छे से बेल्ट को सेट करते हुए 1/2 इंच कपड़े को पकड़ते हुए हमें इसे स्टिच करना है। तो ये देख सकते हैं। और इसे भी हम कट कर लेंगे। अब हम इसे पलट लेंगे और इस तरह से हमें इसे स्टिच करना है बिल्कुल ऊपर से इसकी। ये देखिए, बिल्कुल किनारे से हमें इसे स्टिच करना है। बेल्ट में जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे भी हम छांट लेंगे। इसी तरह से हम दूसरा पीस भी रेडी कर लेंगे। तो दोनों हमने रेडी कर लिया। ये हमने काज पट्टी और बटन पट्टी कट कर ली है। पहले हम बटन पट्टी को ज्वाइन करेंगे। उसके लिए हमें नीचे से सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से देख सकते हैं, नीचे की साइड में इसमें सिलाई लगानी है। और अब हम इसे कट कर लेंगे। कट करने के बाद हमें इसे पलट लेना है और पलटते हुए इस पर सिलाई लगानी है। ये देखिए, बिल्कुल इस तरह से। और इसे भी हम कट कर लेंगे। अब हमें इसे इस तरह से रखना है और इसके ऊपर से हमें दाहिने साइड वाले पार्ट को भी रखना है और सीधी साइड से हमें इस पर सिलाई लगानी है। ये देख सकते हैं, दाहिनी साइड हमारा बटन पट्टी होता है और बाईं साइड हमारा काज पट्टी। तो पहले हम बटन पट्टी के लिए सिलाई लगाएंगे। अब हम इसे इस तरह से पलट लेंगे और बिल्कुल ऊपर से हमें इसमें एक और सिलाई लगानी है बिल्कुल स्ट्रेट। इसे भी हम कट कर लेंगे और कट करने के बाद अब हम इसे सीधे साइड में 1/2 इंच अंदर की साइड फोल्ड करेंगे
और इस तरह से फिर से 1/2 इंच अंदर की साइड फोल्ड करेंगे और फोल्ड करते हुए हम इस पे सिलाई लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से। और एक और सिलाई लगाएंगे हम इस पे। अब हम इसे कट कर लेंगे। ऊपर का जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे भी हम छांट लेंगे बिल्कुल गले के बराबर से। ये देख सकते हैं दाहिनी साइड का पार्ट हमने रेडी कर लिया। बाईं साइड के लिए हम पार्ट रेडी करेंगे, तो उसके लिए हमने अस्तर को इस तरह से फोल्ड किया और फिर से हाफ फोल्ड करने के बाद हम इस पर बिल्कुल स्ट्रेट सिलाई लगाएंगे। तो ये देख सकते हैं हमने सिलाई लगा ली। अब हमें अस्तर को इस तरह से पलटते हुए उसके ऊपर से सिलाई लगानी है। ये देखिए सिलाई लगाने के बाद हम इसे कट कर लेंगे और इसे अंदर की साइड इस तरह से पलटते हुए हम रफ सिलाई लगाएंगे इसमें। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से सेट करते हुए हमने इसमें रफ सिलाई लगानी है। ये देखिए अब इसमें जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है ऊपर की साइड उसे भी हम कट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से बिल्कुल गले के बराबर से। तो दोनों साइड हमने सिलाई लगा ली है, ये देख सकते हैं। अब हम इसमें पाइपिंग लगाएंगे। उसके लिए इस तरह से हमने तिरछे में फैब्रिक कट किया है जो कि 1 इंच का है। चौड़ाई इसकी 1 इंच की है। लंबाई आप अपने गले के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। और इस तरह से उसे कोने से सीधा करते हुए गले के ऊपर इस तरह से सेट करेंगे। देख सकते हैं 1/2 इंच अंदर की साइड और बाकी बाहर की साइड सेट करते हुए दोनों को अच्छे से बराबर करते हुए गले से मिलाते हुए इस पर सिलाई लगानी है। ये देखिए इस तरह से। और अब हम इसे कट कर लेंगे। कट करने के बाद अब हम इसे अंदर की साइड फोल्ड करना है। जो सिलाई लगाया है उसे हमने बाहर की साइड इस तरह से रखना है और एक्स्ट्रा फैब्रिक को अंदर की साइड इस तरह से गोलाई में फोल्ड करना है हमें। और उसके बिल्कुल किनारे से हमें इसमें सिलाई लगानी है। इस तरह से देख सकते हैं हमें अच्छे से इस पर सिलाई लगानी है। अगर आप बिगिनर्स हैं तो आप पहले सुई धागे की मदद से इसे अच्छे से फिक्स कर लें, उसके बाद आप इस पर सिलाई लगाएं। इस तरह से देख सकते हैं अच्छे से अंदर की साइड फोल्ड करते हुए हम इस पर सिलाई लगाएंगे और ये सिलाई में बिल्कुल कॉर्नर तक लगानी है अच्छे से। और अब हम इसे कट कर लेंगे और ये देख सकते हैं एक पल्ले में हमने पाइपिंग लगा ली है, इसी तरह से हम दूसरे पल्ले में भी पाइपिंग लगा लेंगे। और ये हमारा पीछे का पल्ला है जिसमें हमने डिज़ाइंस बनाए हैं। अगर आपको भी इस तरह का डिज़ाइंस बनाना है तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और हमने इसमें शोल्डर भी ज्वाइन कर लिया है। इसी तरह से हम दूसरा शोल्डर भी ज्वाइन कर लेंगे। अब शोल्डर ज्वाइन करने के बाद हमें आगे के पल्ले को फिक्स करना है। तो इस तरह से आप सुई धागे की मदद से या अगर आपके पास पिन हो तो आप इसको इस तरह से फिक्स कर लें जिससे कि फिटिंग की सिलाई लगाने में हमको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अब हमें इसे इस तरह से बराबर करना है, आगे के पल्ले को और पीछे के पल्ले को बिल्कुल अच्छे से बराबर करते हुए सीधी साइड में हमें इस तरह से बिल्कुल किनारे पे सिलाई लगानी है। इस तरह से हमने सिलाई लगा ली है। अब हम इसे कट कर लेंगे। कट करने के बाद अब हमें इसे दूसरी साइड भी इसी तरह से ज्वाइन कर लेना है। स्लीव्स को भी हमने अस्तर के साथ अच्छे से अटैच कर लिया है। ये देख सकते हैं हमने स्लीव्स भी लगा ली है। अब हम इसमें फिटिंग के लिए सिलाई लगाएंगे। तो सबसे पहले इस तरह से इसे सीधी साइड से सभी पे सिलाई लगानी है। देख सकते हैं आगे का पल्ला और पीछे का पल्ला है, उसमें स्लीव्स है, तो बिल्कुल किनारे से हमें इसमें सिलाई लगानी है। ये देख सकते हैं अगर आप इस तरह से सिलाई लगाएंगे तो आपको इसमें पीको या इंटरलॉक कोई भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बहुत ही अच्छा आपके ब्लाउज़ का लुक भी रहेगा। तो सबसे पहले आप इस तरह से बिल्कुल किनारे से सिलाई लगा लें, उसके बाद इसे पलटेंगे इस तरह से
और पलटते हुए जो भी आपकी फिटिंग की मार्किंग हो आप उस पर सिलाई लगा लीजिए। तो हमने फिटिंग के लिए जो मार्किंग की थी बिल्कुल उसी पे हम सिलाई लगाएंगे। ये देख सकते हैं, नीचे से ये सिलाई लगाते हुए हमें ऊपर की साइड स्लीव्स पे भी सिलाई लगा लेनी है। मोहरी की जो भी फिटिंग हो आप उस पर माप करके उस पर भी सिलाई लगा लें। ये देख सकते हैं हमने सिलाई लगा ली है और ये हमारी स्लीव्स है। जिस तरह से हमने इधर सिलाई लगाई है उसी तरह से हम दूसरी साइड भी सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए, और ये है इसका फाइनल लुक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को प्रेस करें हमारी ऐसी ही वीडियो देखने के लिए।